कुछ भी हो, पर सोना तो सोना ही होता है। और सोने की चिड़िया रहे इस देश से बेहतर इसकी चमक को कौन समझ सकता है। तमाम उपलब्धियों के बीच एक अजीब सी कसमसाहट बाकी थी, एक प्यास, खेलों के उस महाकुंभ में भारत के राष्ट्रगान की धुन सुन लेने की प्यास, एक बेताबी अपने तिरंगे को सबसे ऊपर चढ़ते हुए देखने की। जब दुनिया के हमसे छोटे देश ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ओलंपिक में एक समय हॉकी ने ही सोने के तमगों से मां भारती का अभिषेक किया था। फिर 2008 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा लेकर आए। लगा कि ये सिलसिला चल पड़ेगा, पर 13 साल लग गए अगले स्वर्ण तिलक के लिए। क्रिकेट के दीवाने इस देश में किसी अभिनव बिंद्रा, दीपा कर्माकर, मेरी कॉम, विजेंद्र, मीराबाई चानू, रानी रामपाल, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन या आदित्य अशोक को तभी जानते हैं जब वो ओलंपिक के इस विश्व मंच पर अंतिम 8 या अंतिम 4 तक पहुंचकर हमारी उम्मीदों को जगा देते हैं। उसके पहले ये सभी और इनकी तरह के अनगिनत खिलाड़ी किन संघर्षों से गुजर रहे होते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, ये कोई नहीं जान पाता। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो अनसुनी ही रह जाती हैं। नीरज चोपड़ा ने मेहनत और संघर्ष की उन्हीं कहानियों को सुनहरी आवाज़ दी है। हरियाणा के पानीपत के गांव खंडरा के नीरज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो जिम जाते थे। जिम के बगल में ही स्टेडियम था। टहलते हुए अक्सर स्टेडियम पहुंच जाने वाले नीरज ने खेल खेल में ही भाला उठाकर फेंका, जो काफ़ी दूर जाकर गिरा। वहीं मौजूद गुरु द्रोण समान एक कोच का आभार, जो उन्होंने भविष्य के स्वर्ण पदक विजेता को पहचान लिया। नीरज को आगे इसी का प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। फिर तो बस जैसे नीरज पर जुनून सवार हो गया। 2016 में ही वो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे, बस रियो जाने से चूक गए। 2018 में उन्होंने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज के चेहरे और चाल से जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था। 7 अगस्त को अंतिम मुकाबले के पहले दौर में ही वो भाले की नोक से सुनहरा इतिहास लिख चुके थे। अब आवश्यक ये है कि सोने का ये सफ़र अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा के व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष से ऊपर संस्थागत रूप ले। हम एक देश के रूप में खेलों को बेहतर तरीके से अंगीकार करें। किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को मंच देना, संस्थाओं के माध्यम से उसको विकसित करना तो आवश्यक है ही, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी व्यवस्था कायम करना जिसमें हम विश्व मंच पर छा जाने वाली पौध को पहचान कर, सींच कर, सही खाद पानी देकर बड़ा करें। हर किसी में सोना जीतने की अदम्य भूख जगाए। हर कोई अभिनव, नीरज, मीराबाई, रवि, बजरंग, सिंधु या लवलीना बनना चाहे। तभी हम देश के द्वार पर सोने के पदकों का तोरणहार सजा पाएंगे। तभी हम 7 पदकों से 70 पदकों तक का सफर तय कर पाएंगे। नीरज के भाले से निकला यह स्वर्ण तिलक लंबे समय तक जगमगाता रहेगा, नए पदक विजेताओं को राह दिखाएगा और इसका संदेश नीरज के भाले से भी कई गुना दूर तक जाएगा। सभी भारतीय खिलाड़ियों और ख़ास तौर पर नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं।